नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के सूत्रों से आ रही है, जो ये बता रहे हैं कि मीटिंग के दौरान करीब करीब 25 ऐसे बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पहली लिस्ट निकली, उसमें एक सिग्नल दिया गया, छत्तीसगढ़ के एक बड़े लीडर को जबरदस्ती उनके मन के खिलाफ उनको उनके नाम को लिस्ट में डाला गया और अब ये बताया जा रहा है कि 25 बड़े बड़े कांग्रेसी लीडर्स वो ये कह रहे हैं कि हम संगठन के लिए काम करना चाहते हैं, चुनाव में पूरी तरीके से हम भागीदार होना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ मुझसे करवा लो, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। चुनाव इसलिए नहीं लड़ना चाह रहे ये लोग क्योंकि इनको मालूम है कि चुनाव में अगर वो हार गए तो उनकी नेतागिरी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्या है मसला? मसला बहुत ही साफ है। सोनिया गांधी, खड़गे और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं या फिर वो कांग्रेसी लीडर्स जो अपने आप को बहुत बड़ा एक जन समर्थन वाला लीडर अपने आप को बताते हैं, उनको इस चुनाव में साबित करना होगा कि वो वाकई जनता के नेता हैं। और इसलिए ये तय किया गया कि कांग्रेस पार्टी अपने तमाम बड़े बड़े लीडर्स को मैदान में उतारेगी। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो पहले ही झगड़ा हो गया। झगड़ा किससे हुआ? कहा गया सोनिया गांधी और गांधी परिवार की तरफ से कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप पिछली बार लोकसभा का चुनाव हार गए थे, ये मौका है फिर से आपको चुनाव लड़ना चाहिए। और कर्नाटक की एक सीट पे उनको कहा गया कि आप चुनाव लड़ें, लेकिन खड़गे साहब ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरा रोल चुनाव लड़वाने का है, स्वयं लड़ने का नहीं है। और जैसे ही खड़गे साहब की तरफ से ये बातें कही गई, बाकी के तमाम बड़े बड़े लीडर्स अलग अलग बहाना बनाने लग गए। कोई ये कह रहा है कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, कोई ये कह रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, कोई ये कह रहा है कि मुझे असेंबली में काम करना है, कोई ये कह रहा है कि मेरी ज़रूरत मेरे राज्य को ज़्यादा है, लोकसभा चुनाव लड़के क्या फ़ायदा। कोई ये भी कह रहा है कि मैं तो स्वयं इस वक्त राज्यसभा के अंदर हूँ, मुझे क्यों लोकसभा लड़वाया जा रहा है। और जब आपको मैं नाम बताऊँगा कि कितने कद्दावर लीडर्स जिन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया, तो आप भी दंग रह जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग ये जो टिकट शेयरिंग के लिए कमेटी जो बनी थी, उसके तमाम लोगों ने स्वयं ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और ये कांग्रेस पार्टी में जो मठाधीश बनने वाले लोग हैं, जो पार्टी के सारे डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन चुनाव से भाग जाते हैं। और ये मरमर, ये कहिए कि ये कानाफूसी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के बीच में इसलिए भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और गांधी परिवार ने वेणुगोपाल को इतना बड़ा लीडर बना दिया। पिछली बार वो मैदान छोड़ के भाग गए, इस बार उनको कहा जा रहा है वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। अब सवाल और भी है, एक और सदस्य हैं सलमान खुर्शीद साहब के साथ तो ऐसा खेल हो गया, वो चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ऐसा खेल किया कि अब वो कह रहे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कारण उत्तर प्रदेश में वो ट्रेडिशनली फर्रुखाबाद से आते हैं, वो फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ना चाहते थे और समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा गठबंधन किया कि फर्रुखाबाद की सीट आपने अखिलेश यादव को दे दी। अब जो व्यक्ति सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर रहा हो और उसके बावजूद उसकी ही सीट आप जो है अपने अलायंस पार्टनर को दे देते हैं, तो वो बेचारा क्या करे। अब वो ये कह रहे हैं कि अब मैं कैसे लड़ूंगा, अगर मुझे लड़ना है तो मैं तो लड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ फर्रुखाबाद में लड़ूंगा, और फर्रुखाबाद में अगर हमारे पास अगर सीट नहीं है, अगर हम नहीं लड़ सकते हैं, तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। बड़े बड़े लीडर्स में नाम है जो चुनाव के लिए उनको कहा जा रहा है लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते। राजस्थान के दो बड़े लीडर गहलोत साहब भी चुनाव समिति में है, लेकिन फिर भी उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, अभी तो मैं नहीं लड़ सकता।
मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी और भी व्यस्तताएं हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। मना करने वालों में सचिन पायलट भी हैं। उनको कहा गया भाई आप दौसा से लड़ लो, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो मुझे राज्य को संभालना है, मैं राज्य की राजनीति में ही मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, पिछली बार भी जीती, उसके पहले भी जीती। तो ये दिक्कत कांग्रेस पार्टी के सामने है कि जब बड़े बड़े लीडर्स वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश में 2 बड़े लीडर्स ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ना चाहते। दिग्विजय सिंह को कहा गया कि भाई अब आप लड़िए, पिछली बार वो भोपाल में हार गए थे साध्वी के हाथों, अब उनको कहा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि देखिए मैं तो ऑलरेडी राज्यसभा में हूं, मुझे राज्यसभा से क्यों बाहर निकालना चाह रहे हो, किसी और को मौका देना चाहिए, किसी नए लोगों को मौका देना चाहिए। अब दिक्कत यह है कि लोगों को इतनी डर क्यों लग रही है। कमलनाथ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, राहुल गांधी ने उनको भी कहा कि आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। तो कमलनाथ का बहाना बेटे को लेकर के था कि नुकुल वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमें उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। पिछली बार मध्य प्रदेश से एक ही सीट आई थी, छिंदवाड़ा से मेरे बेटे ने जीती थी, इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहा है, तो हमारा फोकस वहां होना चाहिए। बेटा लड़ेगा लेकिन बाप वो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। यही हाल छत्तीसगढ़ के अंदर में, वहां बघेल साहब पूर्व सीएम, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। देव साहब ने भी मना कर दिया कि हम नहीं लड़ सकते, उन्होंने भी कई सारे बहाने बनाए। लेकिन जब तमाम बड़े, अच्छा बहुत सारे लीडर्स आपको दिल्ली में हैं जिन्होंने मना कर दिया कि भाई नहीं लड़ सकते, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी है, इसके बावजूद उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता। अब कर्नाटक, जो बहुत सारी बातें हो रही है कि भाई कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने चुनाव जीत के कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, पूरा साउथ जो है कांग्रेस पार्टी स्वीप करने वाली है। कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में ऐसे 4-5 लीडर्स हैं जिन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि लोकसभा चुनाव हम नहीं लड़ सकते। अब कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है? कांग्रेस पार्टी के पास 2-3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली चीज, जब आपके बड़े बड़े लीडर्स मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, सब रणछोड़ सिंह बन गए, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को ये मालूम है कि 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से हार रही है, इसलिए उनके लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और वो चुनाव लड़ते हैं, और अगर हार जाते हैं तो उनकी बची खुची साख पार्टी के अंदर, वो जो वर्चस्व कार्यकर्ताओं के ऊपर जो उनका आधिपत्य है, वो जो मीटिंग्स के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लूज कर जाएंगे। फिर तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा कहेंगे कि भाई आपने कौन सा तीर मार लिया, आप तो चुनाव हार गए। इसलिए वो नहीं चाहते कि उनका पोजीशन जो है वो फॉल्स हो। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही थी तो ये बताया जा रहा है कि मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के मना करने के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये लोग नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए कि ये फैसला, अगर कांग्रेस पार्टी परफॉर्म खराब कर रही है तो ये ठीकरा सबके सर पे जाना चाहिए। युद्ध हो रहा है, चुनाव की घोषणा होने वाली है, और हमारे बड़े बड़े तथाकथित लीडर्स जो हैं वो मैदान छोड़ के भागेंगे तो ये तो चलेगा नहीं। और इसलिए राहुल गांधी ने जिद पकड़ ली है। राहुल गांधी ने साफ साफ, जब पहली लिस्ट निकली तो छत्तीसगढ़ से 2 लोगों का नाम डाल दिया गया जिन लोगों ने मना किया था। उसमें प्रमुख नाम बघेल साहब का है, लिस्ट में नाम आया। वो नहीं चाह रहे थे कि वो चुनाव लड़े, वो इसलिए भी लड़ना चाह रहे हैं क्योंकि भाई वो तो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अभी चुनाव हारा है, फिर उसके बाद अगला चुनाव आप हारेंगे तो आपकी राजनीति तो छत्तीसगढ़ में सदा के लिए खत्म हो जाएगी। लोग, यू विल बिकम अ लाफिंग स्टॉक। अब ऐसे में राहुल गांधी की जिद ये है कि अगर आप मना कर रहे हो फिर भी पार्टी सुनेगी नहीं, हम आपके नाम को हम डालेंगे, तो सेकंड लिस्ट में इन लोगों के नाम को भी डाला जाएगा। और इसी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। बड़े बड़े लीडर्स परेशान हैं इस बात को लेकर कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और राहुल गांधी है जो उन पे दबाव डाले जा रहे हैं कि आपको चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अब सिग्नल दे दिया गया, बघेल साहब का नाम पहली लिस्ट में आ जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। मीटिंग्स में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लोगों की सांसें अटकी हुई हैं।
अब जैसे सलमान खुर्शीद का नाम आ जाए किसी ऐसे कंस्टिट्यूंसी से जहां से वो लड़ना नहीं चाहते, फिर उनको तो लड़ना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह का नाम डाल दिया जाएगा, कमलनाथ का नाम डाल दिया जाएगा, गहलोत साहब का नाम डाल दिया जाएगा, पायलट का नाम डाल दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में कांग्रेस पार्टी, और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप सोते रहे, राजनीतिक परिदृश्य बदलता रहा और आप सोते रहे। चुनाव अब सिर पे है, तो ये सारी कवायद करने से कांग्रेस पार्टी का कोई भला नहीं होने वाला है। हमारी नज़र इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।